आज सभी पहरेदार मायावी निद्रा में सो जाते हैं। वसुदेव की बेड़ी हथकड़ियां खुल जाती हैं और वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जिस समय आगे बढ़े, आगे जाकर के देखा काली अंधेरी रात है। काली अंधेरी रात देख करके वसुदेव जी डरने लगे, लेकिन कदम रुके नहीं है, आगे बढ़ने लगे। यमुना के किनारे जाकर के जिस समय वसुदेव जी पहुंचे, उन्होंने अपने दोनों खड़ांगों को यमुना के बाहर उतार दिया और वही दोनों खड़ांगों दो शेर बन करके खड़े हो गए। जिस समय खड़ांगों दो शेर बन करके खड़े हुए, वसुदेव जी ने यमुना में प्रवेश किया और खड़ांगू दोनों शेर बन करके इसलिए खड़े हुए ताकि वसुदेव जी डर के मारे पीछे न लौटे। यमुना में प्रवेश किया तो काली अंधेरी रात को देख करके सभी देवता भगवान के दर्शन करने के लिए उतावले होने लगे। काली अंधेरी रात के कारण भगवान के दर्शन नहीं कर पाए तो इंद्र को आदेश दिया, अरे भाई इंद्र, जरा जोर जोर से बिजली तो चमकाओ, मेरे प्रभु श्री हरि का चेहरा चमक जाए, हम सभी उनके मिलकर के दर्शन कर लें। इंद्र ने आदेश पाते जोर जोर से बिजली को कड़काना प्रारंभ कर दिया। और उसी बिजली की रोशनी से भगवान श्री हरि नारायण का चेहरा चमकने लगा। सभी देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया, दर्शन किए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण देखा कि कुछ समय पश्चात घनघोर बारिश होने लगी और जिस समय बारिश होने लगी तो बारिश की वजह से शेषनाग भगवान ने कहा कि मेरे प्रभु छोटे से हैं और यदि बारिश में भीग गए तो अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए शेषनाग भगवान छतरी बनकर के खड़े हो जाते। छतरी बनकर के खड़े हुए तो आज मेरे गोविंद मुस्कुराने लगते। यमुना मैया ने कहा, अरे प्रभु, आपने सबको अपने दर्शन दिए बाल रूप के, एक बार मुझे भी अपने दर्शन करा दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे यमुना, यदि मैं तुम्हें अपने दर्शन कराऊंगा तो मेरे बाबा डूब जाएंगे। मेरे बाबा मुझे अपने सर पे लिए हैं ना, तो मेरे बाबा डर जाएंगे और जल में डूब जाएंगे। इसलिए आप एक काम कीजिए, आप दर्शन मेरे चाहे फिर कभी कर लेना, अभी आप मेरे चरण स्पर्श कर लो, दर्शन फिर कभी कर लेना। तो यमुना मैया ने कहा, प्रभु जो आज्ञा। यमुना मैया उमड़ करके उठी। भगवान श्री हरि नारायण ने एक अपना पांव लटका दिया, पैर लटकाया तो यमुना मैया उमड़ करके उठी और भगवान के चरणों को स्पर्श करके घटती जाती। बोली यमुना मैया की। आज वसुदेव जी यमुना के उस पार जाते हैं भगवान को लेकर के। जिस समय गोकुल में पहुंचे, गोकुल नगरी में मैया यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। मायावी कन्या वसुदेव जी ने उठा करके छबरिया में लिटाई और भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा के पास में लिटा दिया। वहां से वसुदेव जी से जिस समय वापस लौट करके आए तो लौटते समय देखा जेलों में आते जैसे वसुदेव जी ने जेलों में प्रवेश किया, जेलों के ताले लग जाते। मायावी निद्रा में पहरेदार सोए हुए थे। सभी पहरेदारों के नेत्र खुल जाते। आंखें खुलने के बाद जेलों में आती उस कन्या ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया और कन्या का रोना सुनकर के ये बात भोजराज कंस को पता चली तो भोजराज कंस जेलों में भी पहुंच गया।
और जेलों में जाकर के श्री राधे 50 रुपए प्रेमपाल दलेलपुर से जो हमारे जीजा जी हैं, इनकी तरफ से 50 रुपए आए। भगवान ने खुश रखे, सदा से बोले बाबा माया के भंडारे भरते रहे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। श्री राम बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे बोली शाबरिया सरकार की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षक, आज जैसे कन्या ने जेलों में प्रवेश किया तो जोर जोर से कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। कन्या का रोना सुनकर के भोजराज कंस जेलों में पहुंचा। देखा कन्या को देख करके भोजराज कंस जोर जोर से हंसने लगा और भगवान विष्णु से कहता है कि विष्णु, लगता है कि तू मुझसे डर गया। अरे कहाँ गई तेरी वो आकाशवाणी जो तूने कुछ दिनों पहले आकाशवाणी की कि देवकी की 8वीं संतान द्वारा मेरा काल होगा। लेकिन शायद तू मुझसे डर गया। तेरी आकाशवाणी जो तूने की और डर के मारे खुद नहीं आया, एक कन्या को भेज दिया। आज जिस समय उस कन्या ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया था ना, कंस ने उस कन्या को भी पकड़ करके मारना चाहा तो वो कन्या कंस के हाथों से छूट गई और आकाश में जाकर के जोर जोर से एकदम से हंसने लगे और कहा, भोजराज कंस, अरे जिसे तू मारना चाहता है वो तो गोकुल नगरी में उत्पन्न हो चुका है। आज कन्या इतनी बात कह के अंतर्ध्यान हो गई। कंस चिंता में पड़ गया। इधर बाबा नंद के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो बाबा नंद अत्यंत प्रसन्न है, अनंत प्रसन्न है। मैया यशोदा आज भगवान विष्णु से प्रार्थना करती कि प्रभु, कई वर्षों के बाद आज तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। वृद्ध अवस्था में आज मेरी गोद भर दी है। मैया यशोदा दान लुटा रही है। बाबा नंद आज दान इतना लुटा रहे, गायों का दान लुटा रहे। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, मैया ने कुंवर जायो है। ओ लाला जायो है, मैया ने कुंवर जायो है। ओ ब्रज में
भगवान को जन्म दिया। सभी ग्वाल वाल गोपियां दर्शन करने के लिए जाते हैं। ओ ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। ओ 80 साल की आयु में यशोदा से कहने लगी मैया, हो लल्ला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कन्हुआ की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कान्हा की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और कहा सुन मैया, साड़ी भी दे दे मैया, सोले भी दे दे, साड़ी भी दे दे मैया, सोले भी दे दे, साड़ी भी दे दे मैया, सोले भी दे दे, साड़ी भी दे दे मैया, सोले भी दे दे, हो चुनरी की दे दो चढ़ाई, यशोदा मैया सुन के में आई, कन्हुआ की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, ओ लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, जय हो। और कहा सुन मैया, मैंने सुनी कि तेरे यहाँ लाला भयो है, सुनते ही मैं बड़ी दूर से आई हूँ, और बोली अनुज को दे दे मैया लड्डू और बर्फी, भानु को दे दो मैया लड्डू और पूरी। आज गोपियां कह रही है मैया, अरे रोहित को दे दे मैया लड्डू और बर्फी, रोहित को दे दे मैया लड्डू और बर्फी, ओ अखिलेश को दे दो मलाई, यशोदा मैया सुन के में आई, मंगेश को दे दो मलाई, यशोदा मैया सुन के में आई,
गोविंद भगवान की। आज सभी गोपियां बाबा नंद के दरवाजे पर जाती हैं। बाबा नंद से जाकर के कहा कि बाबा हमने सुना है कि आपके यहाँ लाला भयो है। यशोदा मैया से जाकर के सभी गोपियां ताने मारती, अरे मैया बड़े दिनों के बाद तेरे यहाँ लाला भयो है, खुशी की बात है, आज तो बधाई चाहिए। यशोदा मैया आज बाबा नंद तो कुबेर के भंडारे से इतना दान ला करके लुटा रहे हैं, कुबेर जी के भंडारे से अनंत दान। और तो और बाबा नंद कंस के यहाँ भी जाते तो वहां पे भी अनंत कर लेकर के गए। गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरा गता नंदा कंसस्य वर्षिक्यं करम दातु कुरुद्वा। गोपाल गोकुल रक्षायाम माने गोकुल की रक्षावासी बाबा नंद। गोपाल गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता, जैसे ही बाबा नंद मथुरा के लिए गए। नंदः कंसस्य वर्षिक्यं, बाबा नंद वर्ष के माने हर वर्ष नंद बाबा कंस के यहाँ कर देने के लिए जाते, लेकिन इस बार दुगना कर लेके गए। करम दातु कुरुद्वा, दुगना कर लेकर के गए। तो कंस राज ने कहा बाबा आप हर बार तो कर लेकर के आते, लेकिन आप इस बार दुगना कर लेकर के आए, ऐसा क्यों? तो बाबा नंद ने कहा महाराज मेरे यहाँ लाला भयो है। और जैसे ही कंस ने लाला की सुनी तो उसी समय कंस ने बाबा नंद से कहा कि बाबा तुम्हारा लाला चिरंजीव रहे और बड़ा होकर के अपने शत्रुओं का नाश करे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिसकी शत्रु भी प्रशंसा करें, ये कंस ने वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। आज बाबा नंद वसुदेव जी से मिलते और वसुदेव जी से मिलने के बाद वहां से प्रस्थान करते तो कंस एक दिन बैठा हुआ था चिंता में। कंस को चिंता में देखा तो पूतना भोजराज कंस के पास में गई और कहा महाराज क्या बात है, आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों, चिंता का कारण क्या है? तो भोजराज कंस ने कहा कि पुतना मैंने तरह तरह के पहरेदार लगाए, बड़े से बड़े योद्धा, बड़े से बड़े पहरेदार लगाए, लेकिन किसी ने लौट करके यही नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है। बोले महाराज आप चिंता मत कीजिए, यदि आपको इस बात का भय है, आपको इस बात का डर है, तो मैं आपके काल को मार करके आऊंगी। कंस ने कहा तुम कैसे करोगे ये सब, तुम एक राक्षसी हो। तो जैसे ये बात कही तो पूतना भोजराज कंस से कहने लगे महाराज आप चिंता न कीजिए, मेरे होते हुए डरने की कोई बात नहीं। मैं बाबा नंद के यहाँ जाऊंगी सुंदर सा रूप धारण करके और आपके काल को मार करके आऊंगी। पूतना ने सुंदर सा रूप धारण किया और सुंदर सा रूप धारण करके ताम केशवंद त्यतिशत मल्लिका ब्रहन्न तंबस्तन कृच्छ मध्यमा। जैसे पूतना ने भोजराज कंस से कहा महाराज ताम केशवंद त्यतिशक्त मल्लिका,
अपने केसों में सुंदर सुंदर पुष्पों का गजरा, सुंदर सी मल्लिका माने सुंदर राजकुमारी बन गई। बृहन्नतम स्तन, उसने अपने स्तनों के कृच्छ मध्यमा माने अपने स्तनों के मध्य भाग में जहर लगाया और जहर लगा करके पूतना सुवास संकंपित कर्ण भूषण तत्शोल शकुंतल मंडितानना। पूतना सुवास संकंपित कर्ण भूषण, सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण करके तत्शोल शकुंतल मंडितान नाम सुंदर सुंदर पुष्पों की सुगंध शरीर से आने लगी। और पूतना ये सुंदर सा रूप धारण करके जिस समय बाबा नंद के यहाँ पर चली, तो बाबा नंद के यहाँ जाते हुए पूतना ने सुंदर सा रूप धारण किया और बाबा नंद के यहाँ चली। कि बन के चली है गोरी गोकुल की गुजरिया, बन के और सुंदर सा रूप धारण करके पूतना गोकुल नगरी की तरफ चली। सोच सोच की बड़ी है अगारी, हत्या दिन बदकाल हो। सोच सोच के बड़ी है अगारी, हत्यारे न बदकार हो। सोच सोच की बड़ी है अगारी, हत्या दिन बदकाल हो। सोच सोच के बड़ी है अगारी, हत्यारे न बदकार हो। सोचे कौन घड़ी में पाऊं, सोचे कौन घड़ी में पाऊं, माँ यशोदा को लाल हो। आगे बढ़ी है जाके तिरछी सी नजरिया, आगे आगे बढ़ी है जाके तिरछी सी नजरिया। मिले नंद कुमार देवे जान से मार, तब आऊंगी आऊंगी। बन के चली है गोरी गोकुल की गुजरिया, बन के।
गोकुल में जाकर के पहुंची तो जिस घर में नई नई संतान होती, पूतना जाकर के उनका अंत कर देती। गोकुल में घुस गई है पूतना, तन तन लगी आबार हो। गोकुल में घुस गई है पूतना, तनिक न लगी आवार हो। गोकुल में घुस गई है पूतना, तनिक न लगी आबार हो। गोकुल में घुस गई है पूतना, तनिक न लगी आवार हो। एक महल में नजर घुमाई, एक महल में नजर घुमाई, सोवे राजकुमार हो। अंदर गई है खोली हाथन से केवरिया, अंदर अंदर गई है खोली हाथन से केवरिया, मिले नंद कुमार देवे जान से मार, तब आऊंगी आऊंगी बन के चली है गोरी गोकुल की गुजरिया बन के। बोली गोविंद भगवान की जय हो, सावरिया सरकार की जय हो। आज पूतना जिस समय